अलर्ट, सभी छात्र ध्यान दें। आज रात शहर के चिड़ियाघर से सभी जानवर सामूहिक रूप से भाग निकले हैं। ये जानवर बेहद खतरनाक हैं। सभी छात्र अपने हॉस्टल के दरवाजे अच्छे से बंद रखें, किसी भी हालत में बाहर ना निकलें। ग्रुप में वार्डन का मैसेज देखते ही मैं तुरंत दरवाजा बंद करने ही वाला था, लेकिन मेरा रूममेट गंगाधर इसे मजाक समझ बैठा। वह तंज कसते हुए बोला, देखो कितना डर गया है, स्कूल में इतने लोग हैं, कोई जानवर यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी वक्त बाहर अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने तुरंत पीप होल से बाहर देखा। दरवाजे के बाहर एक छोटी सी बिल्ली खड़ी थी। बिल्ली का नाम सुनते ही गंगाधर भाग कर आया, मुझे जोर से हटाया और खुद देखने लगा। अरे सच में बिल्ली है, कितनी प्यारी है। वह उत्साह में दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, बेवकूफ हो क्या कभी बिल्ली दरवाजा खटखटाती है? गंगाधर को भी अचानक समझ आ गया और वह पीछे हट गया। मैंने फिर से पीपा होल से देखा। बिल्ली की आंखें बंद थी और वह हल्के हल्के कांप रही थी। उसी समय मेरी नजर में एक बंदर आया। उस बंदर के एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ से उसने बिल्ली के सिर को पकड़ा हुआ था। वह बिल्ली को घसीटते हुए ले गया जहां से बिल्ली घसीटी गई थी। वहां खून की एक लकीर रह गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मामला बहुत गलत है। बिल्ली की आंखें बंदर ने नोच ली थी। वह बिल्ली का इस्तेमाल हमें दरवाजा खुलवाने के लिए कर रहा था। बंदर चाकू लेकर हमें मारना चाहता था। ये बंदर कितने निर्दयी हैं। दरवाजा खुलवाने के लिए उन्होंने एक मासूम बिल्ली की आंखें तक निकाल दी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई, सिर्फ बंदर इतना चालाक कैसे हो सकता है कि ऐसा जाल बिछाए? और ये तो चिड़ियाघर के बंदर हैं, वे हमें कैसे समझेंगे? तभी मुझे याद आया कि बंदर झुंड में रहते हैं। चिड़ियाघर में एक बंदर नहीं बल्कि पूरा झुंड होता है। मैंने तुरंत खिड़की के पास खड़े गंगाधर से कहा, जल्दी खिड़कियां बंद कर। वह बोला, हाँ बंद कर रहा हूँ। सच में सब कितने डरपोक हैं। जैसे ही वे दोनों खिड़की के पास पहुंचे, अचानक एक बंदर बाहर से उछल पड़ा। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसके मुंह में भी एक चाकू दबा हुआ था। वह खिड़की से कमरे में कूदने ही वाला था। गंगाधर डर के मारे पीछे भागा। बंदर ने चाकू उठाया और मेरे दोस्त मोहन पर वार करने ही वाला था। मोहन पूरी ताकत से बंदर से भिड़ गया। तभी अचानक गंगाधर दौड़ता हुआ आया और उसने मोहन को पकड़कर सीधे छठी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। फिर झट से खिड़की बंद कर दी। मैं चिल्लाया, तूने ये क्या किया? तुझे पता है तूने क्या कर दिया? गंगाधर बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, धन्यवाद की जरूरत नहीं। मैं गुस्से से बोला, पागल है क्या? तूने मोहन को मार डाला। वह बोला, मोहन को बंदर ने मारा, मैंने नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बंदर अंदर आ जाते और हम सब मर जाते। मोहन वैसे भी काम आ गया। मैंने कहा, क्या तू सच में पागल हो गया है? एक इंसान होकर भी तू बंदरों से नहीं लड़ सकता? मोहन हमें बचाने की कोशिश कर रहा था और उसी की सजा, उसे मौत मिली। गंगाधर चिल्लाया, मैं बस डर गया था और छठी मंजिल से गिरकर। कौन मरता है? अगर अब भी चुप नहीं हुआ तो तुझे भी बंदरों के आगे फेंक दूंगा। उसी वक्त हॉस्टल के गलियारे से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। हर तरफ शोर था कि हॉस्टल में बंदर घुस आए हैं। ग्रुप में मैसेज पर मैसेज आने लगे, बंदरों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, क्या करें? पुलिस को फोन करो। लेकिन सच्चाई ये थी कि न फोन लग रहा था न इंटरनेट काम कर रहा था। तभी किसी ने लिखा, मेरा चाचा चिड़ियाघर में काम करता है, दिन में वहां आग लगी थी और सारे जानवर जलकर मर गए थे। फिर ये बंदर कैसे जिंदा है? सच ये था कि जानवर मरे जरूर थे, लेकिन वे फिर से जिंदा हो गए थे। वे इंसानों से बदला लेना चाहते थे और नया ठिकाना ढूंढ रहे थे। बंदरों ने तय कर लिया था कि वे स्कूल के सारे छात्रों को मारकर इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। ग्रुप में लिखा गया, सावधान रहो। लेकिन तभी किसी ने कहा, वार्डन झूठ बोल रहा है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बंदरों से मरते देखा है। वह ग्रुप में मैसेज कैसे भेज सकता है? तभी खिड़की पर पत्थर पड़ने लगे। बंदर हमला कर चुके थे, न बाहर संपर्क था न मदद आने की कोई उम्मीद। ग्रुप में आखिरी मैसेज आया, अब स्कूल में सिर्फ मैं जिंदा हूँ, बाकी सारे कर्मचारी मारे जा चुके हैं। बंदरों ने पहचान छुपाने के लिए मरे हुए वार्डन का अकाउंट इस्तेमाल किया है। कोई बोला, क्या अब सब खत्म हो गया? जवाब आया, एक ही रास्ता बचा है, हॉस्टल में मौजूद बंदर राजा को मारना होगा। सारे बंदर उसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है और अकेले बाहर निकलना मौत को बुलावा देना है। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे की सलाखों और गंगाधर को देखा। हमारी हालत बेहद खराब थी। अब कोई बाहर से नहीं बचाने वाला था। लगता है अब हमें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। लेकिन तभी मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो? लावली, क्या तुम सच में बाहर जाकर मरना चाहते हो? अगर तुम हॉस्टल में बैठकर मरना चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मुसीबत में मत डालो। लाओ झांग की मौत अभी भूली नहीं है। हमारे स्कूल की हॉस्टल बिल्डिंग में कुल 8 मंजिलें थी, 24 डोरमेट्री सेक्शन थे और करीब 1000 से ज्यादा छात्र रहते थे। इसके बाद मैंने 2 ग्रुप बनाए, दोनों में लगभग 500 लोग थे। मैंने सबको बताया कि इस बार अगर हम एकजुट नहीं हुए तो इन बंदरों को कभी नहीं हरा पाएंगे। दूसरी मंजिल से मैसेज आया, हम सब तैयार हैं, आदेश का इंतजार है। तीसरी मंजिल से भी जवाब आया, हम भी तैयार हैं। किसी ने पूछा, हमला कब शुरू करना है? किसी ने कहा, अब और नहीं सहेंगे, इन हरामी बंदरों से आज निपट लेंगे। मैंने कहा, तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात साफ कर दूं, हमारा मकसद बंदरों से आखिरी लड़ाई लड़ना नहीं है। हमारा मकसद है सबसे पहले बंदर राजा को ढूंढना। सबने कहा, सब तैयार है, जल्दी शुरू करो। मैंने हथियार उठाया और हॉस्टल का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने देखा कि गलियारे में दर्जन भर बंदर भरे पड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी ठंडक और क्रूरता थी, लेकिन आसपास के बाकी कमरों के दरवाजे पूरी तरह बंद थे। कोई बाहर नहीं निकला। लावली बोला, क्या हमें बाकी लोगों ने धोखा दे दिया? यहाँ तो सिर्फ हम 3 ही हैं। उसी पल गंगदान को लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं। वह चुपचाप पीछे लौटा, अपने कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, गंगदान, ये क्या कर रहा है? दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? वह बोला, बंदरों से लड़ने का आइडिया तुम लोगों का था, मैं तुम्हारे साथ मरने नहीं जा रहा। तुम लोग बाहर ही बंदरों के हाथों मरो। मैं गुस्से से बोला, ये कैसा आदमी है? लावली घबरा कर बोला, अब क्या करेंगे? हम 2 लोग इस झुंड का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा, रुक, मुझे भरोसा है, हॉस्टल के भाई हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही बंदर हम पर टूटने ही वाले थे, हमारे बगल के कमरे का दरवाजा खुला। फिर एक के बाद एक कई दरवाजे खुलने लगे। हर कमरे से छात्र हथियार लेकर बाहर निकल आए। लेकिन मेरा मन फिर भी हल्का नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ से और बंदर आ चुके थे। इंसान ताकतवर होते हैं, लेकिन ये बंदर जानवर हैं। ये बिना जान की परवाह किए हमला करते हैं। कई छात्र घायल होने लगे। मैंने झाड़ू उठाई और अपने सबसे पास वाले एक बंदर को मार गिराया और चिल्लाकर कहा, साथियों, हमारे हॉस्टल में घुसे इन बंदरों को मारो। उसी वक्त हर तरफ लड़ाई छिड़ गई। मैं गलियारे के बीच खड़ा था। मैंने छठी मंजिल से चीखें सुनी और नीचे की मंजिलों से भी मारपीट की आवाजें आ रही थी। बंदरों की मौत ज्यादा हो रही थी, लेकिन हमारे भी कई साथी गिर रहे थे, क्योंकि बंदरों के हाथों में भी धारदार हथियार थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बंदरों की संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। वे लगातार गलियारे के दोनों सिरों से निकलते चले आ रहे थे। मैंने लावली को पकड़ा और कहा, लड़ाई में मत उलझो, पहले राजा को पकड़ना है। हम बाएं से बाएं दौड़ते रहे, लेकिन कहीं भी बंदर राजा दिखाई नहीं दिया। इसी बीच ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई, बंदर राजा नहीं मिल रहा, बंदर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब मारे जाएंगे। किसी ने पूछा, अब क्या करें? मैंने कहा, सब एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, अगर इकट्ठा हो गए तो आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल और उस गुमनाम व्यक्ति ने कहा था कि बंदर राजा है, ये झूठ नहीं हो सकता, हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, एक एक कमरे की तलाशी लो, किसी भी हालत में बंदर राजा को ढूंढना होगा। ग्रुप में कोई बोला, बहुत से छात्र मर चुके हैं, हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। मैंने जवाब दिया, डरो मत, जब तक बंदर राजा जिंदा है बंदर खत्म नहीं होंगे, राजा मरा तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने मोबाइल रखा और लावली के साथ फिर से तलाशी शुरू की। हर मंजिल, हर कमरा, यहाँ तक कि हर टॉयलेट की हर सीट भी देख ली, लेकिन बंदर राजा कहीं नहीं मिला। लावली बोला, क्या सच में बंदर राजा हॉस्टल में ही है? मैंने कहा, जरूर है। उसी पल मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी। मुझे समझ आ गया कि बंदर राजा कहाँ छिपा हो सकता है।
है। लाओ, ली बोला। क्या हुआ? डर के मारे सुन्न हो गया क्या? मैंने कहा मुझे उसकी जगह समझ आ गई है। वह बोला कहां? मैंने कहा हमारे अपने कमरे में। हमने अब तक अपने ही कमरे की तलाशी नहीं ली थी। पूरी इमारत लड़ाई में लगी थी। सिर्फ गंगदान अकेला अपने कमरे में दरवाजा बंद करके छिपा था। हम दोनों दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भागे और मैंने चिल्लाकर कहा गंगदान जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें बहुत जरूरी काम है। वह बोला मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम सब बाहर ही मर जाओ। गंगदान के दरवाजा न खोलने पर मैंने लोगों को लकड़ी से दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। जैसे जैसे हम दरवाजा तोड़ने लगे आसपास के बंदर और ज्यादा उग्र हो गए, जिससे लड़ रहे छात्रों पर दबाव बढ़ गया। लेकिन इससे मेरा यकीन और पक्का हो गया कि बंदर राजा इसी कमरे में है। तुम लोग अंदर मत आना, कमरे में सिर्फ मैं अकेला हूं। अगर दरवाजा तोड़ा तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया और अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। गंगदान के पीछे एक ताज पहना हुआ बंदर राजा खड़ा था। उसके नुकीले पंजे गंगदान की गर्दन में धंसे थे और वह बाहर की तरफ भयानक चीखें मार रहा था। गंगदान चिल्लाया तुम सब पीछे हट जाओ वरना ये बंदर राजा मुझे मार देगा। मैं गुस्से से कांपता हुआ आगे बढ़ा और बोला तुम्हें एक बंदर से भी डर लगता है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोग मारे गए हैं? बंदर राजा और जोर से चिल्लाया और उसके पंजे गंगदान की गर्दन में और धंस गए। खून बहने लगा। क्या तुम इस बेकार की जान से मुझे धमका रहे हो? तो इसे अभी मार डालो, शायद मैं तुमसे भी ज्यादा चाहता हूँ कि ये मरे। बंदर राजा ने गंगदान को जोर से लात मारी और उसे मेरी तरफ फेंक दिया। फिर खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने गंगदान को धकेलकर बंदर राजा की तरफ छलांग लगाई। जैसे ही वह कूदने वाला था मैंने उसकी टांग पकड़ ली, पूरी ताकत से खींचकर उसे वापस कमरे में घसीट लिया। पीछे से सारे छात्र टूट पड़े और सबने मिलकर बंदर राजा को पीटना शुरू कर दिया। 10 सेकंड भी नहीं लगे और बंदर राजा वहीं ढेर हो गया। उसी पल गलियारों में मौजूद सारे बंदर जैसे समझ गए कि उनका राजा मर चुका है, वे सब झुंड के झुंड पीछे हटने लगे। सब चिल्लाए हमने जीत लिया, बंदर भाग गए, हम बच गए। बाद में मैंने ग्रुप में पूरी बात समझाई। तभी गंगदान गुस्से में आकर मेरा कॉलर पकड़ लिया और बोला बंदर राजा ने मुझे बंधक बनाया था और तुमने मेरी जान की परवाह नहीं की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा नहीं छोड़ोगे तो क्या कर लोगे? अब पूरे हॉस्टल के लोग मेरे साथ थे। सब जानते थे कि इन्हीं की वजह से इतने लोग मरे हैं। किसी ने कहा इसे मार दो, किसी ने कहा पहले सजा दो। मैंने इशारा किया। 2 लड़के आगे आए और गंगदान की दोनों बाहें पकड़ ली। मैंने झाड़ू उठाई और 2 जोरदार वार किए। उसकी दोनों बाहें टूट गई। किसी ने कहा अब बंदर चले गए हैं, चलो स्कूल से भाग चलते हैं। मैंने कहा नहीं, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। हॉस्टल सुरक्षित है, इसका मतलब पूरा स्कूल सुरक्षित नहीं है। बाहर चिड़ियाघर के जानवर घूम रहे हैं जो बंदरों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैंने सबको चेताया, जो जाना चाहे जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा। कुछ लोग बाहर निकल गए। गंगदान भी उन्हीं के साथ लंगड़ाता हुआ चला गया। जाते जाते बोला मैं लौट कर बदला लूंगा। किसी ने मुझसे पूछा क्या उसे ऐसे ही जाने देंगे? मैंने कहा बाहर उसका बचना मुश्किल है, वह हमारे लिए रास्ता जांचने वाला चूहा बनेगा। तभी ग्रुप में एक अजनबी का मैसेज आया। मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि तुमने बंदर राजा को मारा है। 5 मिनट बाद जानवरों की सेना हमला करेगी। इस खेल की कोई समय सीमा नहीं होगी। जब तक हॉस्टल में आखिरी इंसान नहीं मरेगा तब तक हमला चलता रहेगा। ये सजा है बंदर राजा को मारने की। मैसेज पढ़कर मैंने गहरी सांस ली क्योंकि यह अब मौत का खेल बन चुका था। हमने तुरंत दरवाजे मजबूत करने शुरू कर दिए। तभी देखा स्कूल गेट पर 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और एक जिराफ ने उन्हें कुचल दिया। अगले ही पल जानवरों की सेना स्कूल में घुस आई। बाहर गंगदान दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहा था दरवाजा खोलो, जानवर मुझे मार देंगे, तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? किसी ने जवाब दिया तुम्हारे जैसे इंसान के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम यहीं मरो और लाओ झांक से माफी मांगो। तभी एक काला भालू आया और गंगदान को उठाकर एक ही बार में निगल गया। फिर भालू ने दरवाजे पर हमला कर दिया। अंदर रखी मेज कुर्सियां उड़ गई और अगले ही पल जानवरों की सेना दरवाजा तोड़कर हमारे हॉस्टल में घुस आई।